तो बहुत लोग जो पूछ रहे हैं नरक चतुर्दशी बताइए अनुष्का जी, तो आप सभी लोग उसको जान लीजिए। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में इसका वर्णन है। एक राक्षस था। ये जो कथा मैं बताने जा रही हूँ बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इसके लिए जो समय दे देगा उसको कष्ट में, दुख में कभी समय नहीं देना पड़ेगा। और आप सभी लोग इसे ध्यान से सुनिए। इसलिए वो जो राक्षस था उसके 2 नाम थे, नरकासुर और भौमासुर। एक पृथ्वी का पुत्र था, पृथ्वी माता का, और इतना बलवान था कि इंद्र जी अपने स्वर्ग लोक को छोड़ करके भाग गए। वरुण का अस्त्र, अग्निदेव का शस्त्र, पवन देव, कुबेर देव, सभी का अस्त्र शस्त्र छीन लिया। उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इंद्र भागते भागते द्वारिका पहुंचे कृष्ण के पास और बोले कि मेरा तो स्वर्ग ही छिन गया प्रभु। सब देवता भाग गए हैं स्वर्ग से, गुफाओं में छिप गए हैं भौमासुर के डर के मारे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। प्रगजातिसपुर राजधानी थी भौमासुर की। भगवान ने कहा अब चलते हैं। तो सत्यभामा बोली मैं भी चलूंगी प्रभु। बोले चलिए, क्योंकि जैसे देखिए पृथ्वी माता ही सत्यभामा बनी, और पृथ्वी माता यानी सत्यभामा जी के ही पुत्र ये भौमासुर है। और भगवान से भौमासुर को वरदान मिला है, आशीर्वाद मिला है कि जब तक उनकी माता नहीं कहेंगी तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तो भगवान ने सोचा ये चले, यही तो मैं चाहता हूँ, और लेकर के गए। वहां देखा विचित्र हाल। जहाँ भौमासुर रहता था उसने चारों तरफ पहाड़ बनाए थे, बड़े बड़े, ऊंचे ऊंचे, कि कोई आ न सके हमारे पास। अगर पहाड़ का घेरा पार कर जाए तो बहुत बड़ी झील बनाई थी उसने अपने नगर के चारों तरफ, कि उसमें उस पानी में डूब जाए और अगर उस पानी से भी बच जाए तो शहर के चारों तरफ बिजली का तार लगाया था आग का, उसमें जल जाए। और अगर उससे भी बच जाए तो उसके आगे हवा, वायु, गैस भर दिया था उसने चारों तरफ नगर के। फिर उसके आगे एक और जाल बनाया, उस जाल में फंस जाए। ओ, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी
भौमासुर के पास वो चला जाए, कोई उससे मिलने तक की जब तक वो अनुमति न दे, परमिशन न दे, तब तक कोई मिल नहीं सकता। अपना मेन गेट न खोल दे तब तक कोई उससे नहीं मिल सकता। तो भगवान ने अपनी अलौकिक शक्ति की प्रयोग की। तलवार लिया, गदा ली, धनुष बाण लिया, चक्र चारों हाथों में, और एक एक आवरण को काटते गए। पहाड़ को जीर्ण शीर्ण कर दिया। फिर चक्र से आग को हटा दिया, पानी को सुखा दिया, वायु को भगा दिया और जाल तोड़ दिए और पांचजन्य शंख को बजाया। तो मुर नाम का राक्षस, उनका जंगल सिक्योरिटी था, भौमासुर का। ये जो नाम सुनते हैं मुरारी, मुर माने राक्षस, मतलब मुर नाम के राक्षस का आर्य माने शत्रु, और सो रहा था पानी में, राक्षस था। उसने इतने जोरों की शंख की आवाज सुनी, जगकर खड़ा हो गया। आकाश तक लंबा चौड़ा मोटा, और दौड़ पड़ा श्री कृष्ण के ऊपर मारने को। खूब हथियार चलाए उसने, और भगवान कृष्ण ने सबको काट दिया। उसके 5 मुख थे राक्षस के, भगवान ने उसको मार दिया। उसकी सेना को भी मार दिए। भौमासुर को पता लगा, बोला कौन है, मेरे मुर को मार दिया। आया, बहुत युद्ध हुआ। सत्यभामा ने कहा, ये क्या आप कर रहे हैं प्रभु, इसे जल्दी मारिए ना, बहुत दुष्ट है, क्योंकि इन्हीं का पुत्र है और इसको वरदान मिला है हमसे कि जब तक उनकी माता नहीं कहेंगी तब तक उसको कोई नहीं मार सकता। तो भगवान ने उसका कल्याण कर दिया, उसको मार दिया। और उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। सोलह 16,100 कन्याओं को। तो भगवान उनको द्वारका में ले गए और उस राक्षस के नाम पर, नरकासुर के नाम पर मुक्ति दिया 16,100 कन्याओं को। इसलिए नरक चतुर्दशी कहलाती है। उस दिन नरक से मुक्ति मिलती है, आज के दिन। अब आप लोग इसमें क्या करना चाहिए ये जान लीजिए। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। सुबह उठकर स्नान नहीं करना है। स्नान करने से पहले तिल के तेल का मालिश करना है शरीर में। माँ लक्ष्मी उस दिन कम जगहों पर वास करती हैं, तो कहाँ कहाँ? तिल के तेल में, गंगा जी में, जल में। इसलिए मालिश कर लें तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और
किसी पुराने दिए में सरसों का तेल डालकर दिया जलाएं। उसमें 5 अन्न के दाने डालें, मतलब कोई भी अलग अलग प्रकार के। इसे घर की नाली के पास रखें। ये दीपक यम दीपक कहलाता है। और नरक चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुने। दक्षिण दिशा में गंदगी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो देखिए किसी भी दिशा में ज़्यादा गंदगी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर पितर देवता रहते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ पितर देवता रहते हैं, इसलिए गंदगी नहीं करनी चाहिए। और इस दिन तिल के तेल का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं अपने घर से। क्योंकि तिल के तेल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जैसा हमने बताया, अगर आप सभी भक्त वैसा करेंगे नियम से, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आप लोगों का कल्याण होगा। लक्ष्मी माता भी कृपा करेंगी, आपके घर में लक्ष्मी माता आएंगी। और आप सभी लोग लक्ष्मी माता से एक प्रार्थना हमेशा करें कि माँ आप हमारे घर का रास्ता कभी भूलिएगा मत, तो कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।